कैरेबियन में अपनी और ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की शक्ति बढ़ाने के लिए लॉर्ड कटलर बेकेट महिलाओं और बच्चों सहित किसी भी व्यक्ति को समुद्री डकैती का संदेह होने पर या उससे दूर से जुड़े होने पर मौत की सजा दे देते हैं। बेकेट, जिसके पास अब डेवी जोन्स का दिल है, जोन्स को सभी समुद्री डाकू जहाजों को नष्ट करने का आदेश देता है। निंदा करने वाले कैदी शिपवरिक कोव में बुलाने और बेकेट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चौथे ब्रदरन कोर्ट के 9 समुद्री डाकू सरदारों को बुलाने के लिए एक गीत गाते हैं। हालांकि कैरेबियन के समुद्री डाकू स्वामी कैप्टन जैक स्पैरो ने कभी भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और इसलिए उन्हें इसमें भाग लेना चाहिए। जैक को बचाने के लिए कैप्टन बारबोसा विल, एलिजाबेथ, टिया डाल्मा और ब्लैक पर्ल क्रूमेन का नेतृत्व करते हैं। दक्षिण चीन सागर के समुद्री डाकू स्वामी और सिंगापुर में रहने वाले साउफेंग के पास वर्ल्ड्स एंड का एक नक्शा है, जो डेवी जोन्स के लॉकर का प्रवेश द्वार है, जहां जैक हमेशा के लिए कैद है। एलिजाबेथ और बारबोसा ने मानचित्र और एक जहाज के लिए फैंग के साथ सौदेबाजी की, लेकिन फैंग इस बात से नाराज है कि विल पहले ही इसे चुराने का प्रयास कर चुका है। मसा के नेतृत्व में ब्रिटिश रॉयल नेवी बेकेट के आदेश के तहत कार्य करते हुए फैंग के स्नानागार पर एक आश्चर्यजनक हमला करती है। आगामी अराजकता के दौरान विल स्पैरो के बदले ब्लैक पर्ल के लिए फैंग के साथ सौदा करता है। विल चाहता है कि ब्लैक पर्ल उसके पिता को द फ्लाइंग डचमैन से बचाए। चालक दल जमे हुए समुद्र के माध्यम से यात्रा करता है और लॉकर में एक विशाल झरने पर चढ़ता है। पर्ल पर फंसा स्पैरो लगातार अपने सहित पूरे दल के बारे में मतिभ्रम करता रहता है, जिनमें से प्रत्येक उसके चरित्र के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। जब पर्ल को केकड़े जैसे जीवों द्वारा रहस्यमय तरीके से समुद्र के किनारे ले जाया जाता है, संभवतः टिया डाल्मा द्वारा भेजा गया है, क्योंकि वह जहाज के चलते समय केकड़े को सहलाते हुए दिखाई देती है। जैक अपने पुराने साथियों के साथ फिर से मिल जाता है। वह शुरू में एक दल में फिर से शामिल होने के लिए अनिच्छुक था, जिसमें 4 लोग शामिल थे जो उसे मारने का प्रयास करते थे, जिनमें से एक एलिजाबेथ सफल होता है। जैसे ही ब्लैक पर्ल क्रू भागने का रास्ता तलाशता है, मृत आत्माएं पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई देती हैं। टिया डाल्मा ने खुलासा किया कि डेवी जोन्स को समुद्र की देवी और उसके प्रेमी कैलिप्सो ने मृतकों को अगली दुनिया में ले जाने के लिए नियुक्त किया था। बदले में जोन्स को अपने प्यार के साथ रहने के लिए हर 10 साल में एक दिन के लिए जमीन पर कदम रखने की अनुमति दी गई। एलिजाबेथ अपने पिता गवर्नर वेदरबी स्वान की आत्मा को एक नाव में गुजरते हुए देखती है। स्वान को दिल के बारे में संदेह होने के बाद कटलर बेकेट ने उसकी हत्या कर दी। बेदखल एलिजाबेथ बदला लेने की कसम खाती है। ब्लैक पर्ल लॉकर में तब तक फंसा रहता है जब तक स्पैरो मानचित्र पर एक सुराग नहीं ढूंढ लेता। उसे एहसास होता है कि जीवित दुनिया में लौटने के लिए जहाज को पलटना होगा। सूर्यास्त के समय जहाज पलट जाता है और सूर्य उगते ही वापस जीवित दुनिया में आ जाता है। एक हरा फ्लैश उनकी वापसी का प्रतीक है। चालक दल आपूर्ति बहाल करने के लिए एक छोटे से द्वीप पर रुकते हैं। उन्हें क्रैकन बेकेट के आदेश पर जोन्स द्वारा मारा गया जानवर का शव मिलता है, जहां जैक को पता चलता है कि समुद्री डकैती के अस्तित्व के लिए खतरा वास्तव में कितना गंभीर है। इसके अलावा साउफेंग उन पर घात लगाकर हमला करता है, जो विल के साथ अपने गुप्त समझौते का खुलासा करता है। हालांकि उसने क्रू को सौंपने और ब्लैक पर्ल को अपने पास रखने के लिए कटलर बेकेट के साथ एक और सौदा करके विल को धोखा दिया। एंडेवर आता है और स्पैरो को जहाज पर ले जाया जाता है। हालांकि वह बेकेट को ये बताने से इनकार कर देता है कि ने फैंग को धोखा दिया, तो फैंग ने एलिजाबेथ के बदले पर्ल को रिहा करने के लिए बारबोसा से सौदेबाजी की, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह मानव रूप में फंसा कैलिप्सो है। फैंग एंडेवर पर हमला करता है, जिससे जैक बच जाता है। डेवी जोन्स ने फैंग के जहाज पर हमला किया। घातक रूप से घायल फैंग एलिजाबेथ को नया कप्तान और दक्षिण चीन सागर का समुद्री डाकू भगवान नियुक्त करता है। फिर उसे और चालक दल को फ्लाइंग डचमैन ब्रिगेड में कैद कर दिया गया। जहाज पर एडमिरल जेम्स नॉरिंगटन भी हैं, जो अपने पूर्व कार्यों पर पछतावा होने के बाद एलिजाबेथ और उसके दल को मुक्त कर देते हैं। वे अपने जहाज पर भाग जाते हैं। हालांकि विल के विक्षिप्त पिता बूटस्ट्रैप बिल द्वारा नॉरिंगटन को एलिजाबेथ और उसके चालक दल के भागने में सहायता करने के बाद नॉरिंगटन की हत्या कर दी जाती है। समुद्री डाकू सरदार अपना परिचय देते हैं और 8 के 9 टुकड़े पेश करते हैं। जब उन्हें बैठक का कारण बताया गया तो वे कैलिप्सो को मुक्त करने पर असहमत हो गए। बारबोसा ने कैप्टन टी स्पैरो, पिराटा कोडेक्स के रक्षक और जैक के पिता को ये पुष्टि करने के लिए बुलाया कि केवल एक समुद्री डाकू राजा ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। एलिजाबेथ, दक्षिण चीन सागर के नवनियुक्त समुद्री डाकू भगवान, को स्पैरो के वोट के बाद गतिरोध तोड़ने के बाद समुद्री डाकू राजा चुना गया है। प्रत्येक समुद्री डाकू स्वामी ने केवल अपने लिए मतदान किया था। वह समुद्री डाकुओं को बेकेट के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश देती है। बेकेट और जोन्स के साथ बातचीत के दौरान एलिजाबेथ और बारबोसा ने स्पैरो को विल से बदल दिया। डाकू सरदारों को उनके 8 के टुकड़े रैंक के प्रतीक चिन्ह देने के लिए बरगलाता है, जिसकी उसे कैलिप्सो को मुक्त करने के लिए आवश्यकता होती है, जो टिया डाल्मा के रूप में मानव रूप में बंधा हुआ है।
जैसे ही बारबोसा ने उसे एक अनुष्ठान में रिहा किया, विल ने खुलासा किया कि यह उसका प्रेमी डेवी जोन्स था, जिसने उसे ब्रदरन कोर्ट में धोखा दिया था। जैसे ही नौसेना का विशाल बेड़ा क्षितिज पर दिखाई देता है, उसका क्रोध एक हिंसक बवंडर फैला देता है। लड़ाई के दौरान स्पैरो फ्लाइंग डचमैन के ब्रिगेडियर से बच निकलता है और डेड मैन का संदूक चुरा लेता है। इस बीच डेवी जोन्स मसक को मार देता है और संदूक की चाबी प्राप्त कर लेता है, जिसे जैक द्वंद्व युद्ध के दौरान जोन्स से चुरा लेता है। जैसे ही बूटस्ट्रैप बिल जोन्स पर हमला करता है, स्पैरो, जो अपनी अमरता के लिए दिल चाहता था, अपनी टूटी कृपाण विल के हाथ में देता है और जोन्स के दिल पर वार करने में उसकी मदद करता है, जिससे जोन्स की मौत हो जाती है। जैक और एलिजाबेथ फ्लाइंग डचमैन से बच निकले क्योंकि चालक दल ने मृत विल का दिल निकाला और उसे मृत व्यक्ति की छाती में रख दिया। जहाज भावर में गायब हो जाता है। बेकेट जैक के साथ अपने समझौते का सम्मान करने का कभी इरादा नहीं रखता, ब्लैक पर्ल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डचमैन अचानक गहराई से फिर से सामने आता है। विल कप्तान है और चालक दल के सदस्य अब इंसान है। विल और स्पैरो ने एंडेवर में फ्लाइंग डचमैन और ब्लैक पर्ल को निशाना बनाया, उसे नष्ट कर दिया और बेकेट को मार डाला। हालांकि विल को बचा लिया गया है और डचमैन दल ने अपनी मानवता वापस पा ली है। वह डचमैन के कप्तान के रूप में समुद्र में यात्रा करने के लिए बाध्य है। विल और एलिजाबेथ एक साथ एक दिन बिताते हैं। विल सूर्यास्त के समय प्रस्थान करता है, लेकिन सबसे पहले एलिजाबेथ को मृत व्यक्ति का संदूक सुरक्षित रखने के लिए देता है। कुछ ही समय बाद बारबोसा ने फिर से ब्लैक पर्ल पर कब्जा कर लिया और जैक और गिब्स को टोर्टुगा में फंसा दिया। हालांकि बारबोसा के धोखे का अनुमान लगाते हुए स्पैरो ने पहले ही मानचित्र के मध्य भाग को हटा दिया।